नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, राधे राधे दोस्तों। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि फीमेल्स को बाल क्यों नहीं काटने चाहिए। और सेकंड हम देखेंगे कि जब फीमेल्स अपने बाल काटती है, केश काटती है, तो उनको कौन कौन से नुकसान होते हैं। और लास्ट हम देखेंगे कि हमारे बालों में कौन कौन सी एनर्जीज होती है और वो एनर्जी हमारे किस तरह से हमारे लिए काम करती है। और आप अगर फीमेल है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अब बिल्कुल भी टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो बहुत महान साधु संत होते हैं, जो बहुत ज़्यादा जप तप ध्यान साधना करते हैं, उनके सर पर जो है लंबी लंबी जटाएं होती है और बड़े बड़े जूड़े उनके सर पे बांधे होते हैं। उनको कितनी भी परेशानी हो, वो उन जटाओं को बिल्कुल भी नहीं काटते हैं। वो क्यों नहीं काटते हैं पता है? वो इसलिए नहीं काटते क्योंकि वो जो जप तप ध्यान साधना करते हैं, उस जप तप ध्यान साधना की जो एनर्जी है वो उनके जटाओं में आ जाती है, उनके केशों में आ जाती है। और वो उस एनर्जी को बड़े ही संभाल के रखते हैं, बड़ा ही ध्यान रखते हैं उस एनर्जी का, उन जटाओं का जिनमें उनकी एनर्जी समाहित है। ठीक ऐसे ही हम जो फीमेल्स होती है, हमारे ऊर्जा का केंद्र जो है वो हमारे केश है, हमारे बाल है। हमारे बाल में हमारी सारी ऊर्जा समाहित होती है और हम जो जप तप ध्यान साधना जो करते हैं, उसकी एनर्जी भी जो है वो हमारे बालों में आ जाती है। और जब हम अपने बाल काटते हैं तो हम अपनी एनर्जी को कम कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं। इसलिए स्त्रियों को कभी भी अपने बालों को नहीं काटना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरे शरीर की जो एनर्जी है, हमारे ध्यान साधना की, जप तप मंत्र जाप की जो एनर्जी है, वो हमारे बालों में ही है। आपने पुराने ज़माने की औरतों को देखा होगा, उनके बाल बहुत लंबे लंबे हुआ करते थे, यहाँ यहाँ तक बाल हुआ करते थे। और पुराने ज़माने में कोई पार्लर भी नहीं थे और पुराने ज़माने की औरतें अपने बाल कभी नहीं काटती थी, बालों का उल्टा बहुत ध्यान रखती थी। उनके बाल काले लंबे घने हुआ करते थे। और वो जो औरतें हैं वो मेंटली, फिजिकली, इमोशनली स्ट्रांग हुआ करती थी, क्योंकि वो अपने बालों को नहीं काटती थी। इसलिए उनका जो ओरा है वो बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। और आजकल की औरतें अपने बालों को काट देती है तो अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देती है। और जब हमारी एनर्जी वेस्ट होती है तो हमारा ओरा वीक पड़ता है, हमारी स्पिरिचुअल बॉडी वीक पड़ती है। और जब हमारी स्पिरिचुअल बॉडी वीक पड़ती है, हमारा ओरा वीक पड़ता है, तो हमारे ऊपर जो बीमारियां हैं, जो निगेटिव एनर्जीज है, वो बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। इसलिए भी हमें हमारे बालों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। आप हमारे किसी भी देवी के स्वरूप को देख लो, आप माँ दुर्गा को देख लो, आप माँ लक्ष्मी को देख लो, आप माँ सरस्वती को देख लो। आप किसी भी देवी के स्वरूप को अगर देखोगे तो आपको उनके केश जो है, उनके बाल लंबे ही मिलेंगे। कहा जाता है कि स्त्री के जो बाल है वो सौभाग्य का प्रतीक है। जिस घर में स्त्री के बाल काले लंबे घने होते हैं, उस घर में सुख शांति समृद्धि और संपत्ति की कभी भी कमी नहीं होती। स्त्री के बाल सौभाग्य का प्रतीक होने के साथ साथ हमारे 16 श्रृंगारों में से एक महत्वपूर्ण श्रृंगार है। जब हम अपने बालों को काटते हैं ना, तो उस श्रृंगार में अधूरापन आ जाता है। इसलिए हमें हमारे बालों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। मैं जब छोटी थी और मुझे नज़र लगती थी, तो मेरी माँ मेरी नज़र अपने चोटी से उतारती थी या फिर अपने पल्लू से उतारती थी। तब तो मुझे समझ नहीं आया कि माँ ऐसा क्यों करती है। लेकिन आज भी मैं अगर माँ के पास जाती हूँ और कोई तीज त्यौहार या शादी होती है और मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, तो वहाँ से आने के बाद मेरी माँ मेरी नज़र उतार देती है। तो मेरी माँ जो है अपने बालों से नज़र उतारती है या फिर अपने पल्लू से उतारती है या फिर दोनों से उतार देती है। तो मुझे झट से अच्छा भी लगता है। ये बिल्कुल ट्रू है। जब कोई औरत अपने बालों से, अपने पल्लू से नज़र उतारती है, तो सामने वाला इंसान जो हैवी फील कर रहा होता है, वो अचानक से हल्का फील करने लगता है। ये मैंने खुद फील किया है। अब बचपन में नहीं समझ आता था, लेकिन अब मैंने जब इसकी छानबीन की
तो मिला ये कि औरत के बालों में, औरत के चोटी में और औरत के पल्लू में जो है वो माँ पार्वती की शक्तियाँ होती हैं। और माँ पार्वती की शक्ति होने की वजह से जब कोई औरत अपने बालों से, अपने पल्लू से उस निगेटिव एनर्जी को हटाती है तो वो निगेटिव एनर्जी वहाँ से हट जाती है, या फिर औरत के बाल या औरत का पल्लू उस निगेटिव एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। और ये होता है माँ पार्वती की शक्ति होने की वजह से। तो हमारे बालों में और हमारे पल्लू में जो है माँ पार्वती की शक्ति होती है, इसलिए भी हमें हमारे बाल बिल्कुल भी नहीं काटने चाहिए। अब आपको समझ आया होगा कि हमें अपने बाल क्यों नहीं काटने चाहिए, और आपको ये भी समझ आया होगा कि बाल काटने से हमें कौन कौन से नुकसान होते हैं। अब हो सके तो इस बात को अपने ऊपर अप्लाई करिएगा। अब मुझे दे दीजिएगा इजाज़त। आप अपना अपना रखिएगा ख्याल और इस मदर अर्थ को दे दीजिएगा ढेर सारा प्यार। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। राधे राधे।